बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर यह है कि आर्मी चीफ़ और इमरान ख़ान के माबैन एक डील जो है वो फ़ाइनल हो चुकी है। अब इस डील की हकीकत क्या है और क्या कुछ जो है वो फ़ाइनल किया गया है, आज के वीलॉग की ये बड़ी स्टोरी। और इसके साथ साथ जनाब शैतान के चेले की सप्लाई लाइन कट गई है। अच्छा, ये जो बड़ा चेला था ना, ये नीचे तक सप्लाई लाइन आ रही थी, ये सप्लाई लाइन कट हुई है। इसके बाद जीना भी किसी का मुहाल होगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनको खुराक नहीं मिलेगी। ये मामला क्या है, और आज के वीलॉग में हमने बात करनी है, एक सियासी मामला है खैर, लेकिन वो घर की लड़ाई भी है कि देवर भाभी की लड़ाई है और लड़ाई बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और अब ये लड़ाई जो है वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुकी है। देवर भाभी की लड़ाई में वो जो मियाँ है ना अपना खातून का, वो पहले ही बेचारा फंसा हुआ है, अब मज़ीद फंस चुका है। तो आज के इस व्लॉग में इन 3 अहम स्टोरीज़ पे आपके साथ तफसीलात शेयर करनी है। इससे पहले कि ये तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूं, दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें, और इसके साथ साथ इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर किया करें। जबकि कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय जो है वो बड़ी अहम होती है, आप अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। तो जनाब अली, वीलॉग के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे देवर भाभी के मामले पे। तहरीके इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी, जो कि इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं और उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। अच्छा, फवाद चौधरी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने तहरीके इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की थी, लेकिन ये डबल गेम भी कर रहे थे, क्योंकि ये तहरीके इंसाफ से अलहदा होकर भी तहरीके इंसाफ के लिए लॉबिंग कर रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे, सहूलतें पैदा करने की कोशिश कर रहे थे ना। लेकिन चूँकि फ़ैसला साज़ों का फ़ैसला है कि इंतशारियों को हमने किसी सूरत स्पेयर नहीं करना, इंतशारियों का मक्कू ठपना है। तो जब इंतशारियों के मक्कू ठपने का फ़ैसला किया जा चुका था, तो फिर फवाद चौधरी जैसे डबल एजेंट, वो फवाद चौधरी हों, असद उमर हो, वो असद कैसर हो, तो फिर इन लोगों की जो है ना वो गुंजाइश नहीं बचती। तो लिहाजा अब ये शदीद पकड़ में है, और ये पकड़ में आने के बाद अब देखें ना कि इनके अपने जो हैं, यानी कि इनके अपने खूनी रिश्ते भी इस कदर मफाद परस्त हो चुके हैं कि उन्हें इनकी आज़ादी से ज़्यादा अपने ज़ाती मफाद अजीज़ दिखाई दे रहे हैं। इनकी अहलिया जो हैं हिबा चौधरी, उनके और इनके भाई फैसल चौधरी के माबैन इख्तलाफात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। मैंने इस हवाले से एक पहले वीडियो की थी जिसमें आपको बताया था कि हिबा चौधरी ने ट्वीट करते हुए फैसल चौधरी पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि वो अपनी भाभी और भतीजियों का हक मार रहा है, यानी कि वो ऐसे हालात पैदा कर रहा है कि हिबा और उनकी बेटियां फवाद चौधरी से मुलाकात ना कर पाएँ। गुज़िश्ता हफ्ते ये मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसी तरह फवाद चौधरी को जब अदालत में पेश किया गया, उनका राहदारी रिमांड हासिल किया गया, तो उस वक़्त भी उनके इल्म में नहीं था। ये 2 ऐसे इश्यूज़ थे जिनकी वजह से उन्होंने अपने इख्तलाफात का खुल के इजहार किया। और अब फवाद चौधरी की जो समाअत थी अडियाला जेल में केस की, ये इलेक्शन कमीशन, तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला था, खैर उस पर आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, वो नहीं हो सकी। इमरान ख़ान और फवाद चौधरी पे फ़र्द जुर्म का मामला था। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल पहुंचा, लेकिन चूँकि इस मामले पे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक स्टे ऑर्डर जारी किया गया, स्टे ऑर्डर तो खैर नहीं है, मामला जो है वो लार्जर बेंच को भेज दिया गया है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने इस पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद नहीं की। लेकिन अगर वो कानून के मुताबिक मेरा ख्याल करना चाहते तो शायद कर भी सकते थे, लेकिन खैर उन्होंने दरगुजर से काम लिया। लेकिन आज एक बार फिर दोनों में जो है वो शदीद लड़ाई हुई है, देवर भाभी में शदीद लड़ाई हुई है। अडियाला जेल के अंदर फवाद चौधरी की मौजूदगी में काफ़ी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, और फवाद चौधरी बिल्कुल ऐसे ही बैठा रहा जैसे इस वक्त मेरे सामने मेरा प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, वो सर पे हाथ रख के। और वो फवाद चौधरी परेशान था कि जनाब अब इसको संभाले तो संभाले। वैसे होंदा है जी, ये जे बुढ़ी दी मतलब 9 सास की लड़ाई हो जाए ना, उदों भी बेचारा बंदा ही पिसदा है। इसी तरह वो नंद भाभी की लड़ाई हो तब भी बेचारा मर्द ही पिसता है, और अब देवर भाभी की लड़ाई में भी बेचारा मर्द ही पिसेगा। कवे तो किन्नू कवे, मतलब अगर बीवी को कुछ कहेगा तो बीवी नाराज़ हो जाएगी, और भाई को कुछ कहेगा तो भाई भी नाराज़ हो जाएगा। और भाई भी इस वक्त बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि भाई केस में पेश होना है ना, अभी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो वो बंदा जो है ना वो बीच में एक ना, वो आपका कहते हैं ना, वो अपना शटल कॉक बन के बेचारा रह गया, इधरों पैंदी है तो इधर, इधरों पैंदी है तो इधर। लेकिन देखें
अब कैसे इससे जान छूटती है। लेकिन मैं सोच रहा था कि फवाद चौधरी साहब ऐसी शख्सियत है कि जब ये वफाकी वज़ीर थे तो माशाल्लाह ताकत के नशे में इतना इनमें गुरूर था, ये बड़ी बड़ी महफिलों में लोगों को थप्पड़ रसीद कर दिया करते थे। लेकिन खैर वो जो समी इब्राहिम साहब को थप्पड़ था ना, वो बनता भी था। अब थप्पड़ खाने के बाद भी बंदा जो है वो इनके साथ अटैच है, तो जनाब ये इज़्ज़त का एक लेवल है। तो खैर मैं इस पर ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, कहीं ज़्यादा ही बुरा ना मान जाए समी इब्राहिम साहब। तो खैर जनाब ये लड़ाई जो है ना, अब हिबा चौधरी साहबा ने कहा है कि वो फैसल चौधरी के ख़िलाफ़ अदालत में जाएंगी और जेहलम के हलके से, जहाँ से 2018 में फवाद चौधरी साहब मुंतखब हुए थे, अभी उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी ही इस हलके से इलेक्शन लड़ेंगे और वो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। उनकी जगह पे हिबा चौधरी जो है वो कैंपेन चलाएंगी। लेकिन जनाब लड़ाई मैं तो पहले भी दसिया थी, लड़ाई ये हलके दी। फैसल चौधरी चाहता है कि मैं इलेक्शन लड़ना है, तो हिबा चौधरी साहबा का ख्याल है कि वो इलेक्शन लड़ेंगी। अब फवाद का नाम लेके जो कार्रवाई डाली जा रही है, इसके पीछे लड़ाई वही है। तो अगर फवाद चौधरी कागजात जमा करवाएंगे तो कवरिंग तो फिर हिबा चौधरी कागज़ देगी ना। तो मुझे लग रहा है कि फवाद नहीं, लेकिन हिबा चौधरी इस हलके से इलेक्शन लड़ेगी। और जनाबी अली आर्मी चीफ के हवाले से और ये शैतान का चेला, ये दोनों इकट्ठी बातें कर लेते हैं चूँकि ये इंटरलिंक है दोनों एक दूसरे के साथ। आर्मी चीफ साहब के दौरा अमेरिका को लेके एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आपको सोशल मीडिया पे और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो ग्रुप्स हैं उनमें आपको लग रहा है, बल्कि मुझे भी बड़ा मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार आर्मी चीफ की और इमरान खान की डील पक्की होगी। उन ग्रुपों में ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के दौरे के दौरान अहम अमेरिकी ओहदेदारों ने आर्मी चीफ के सामने जो सबसे पहली शर्त रखी है ना, वो शर्त ही है वे कि जनाब आपने इमरान खान को बंद किया हुआ है, पहले उसको रिहा करें, फिर उसके बाद आगे बात होगी। आपकी फ़ौजी इमदाद, आपके और मामलात, अफ़गानिस्तान के इश्यूज़, सिक्योरिटी के मसाइल, दहशतगर्द जो भी मामला है, ये तो जनाब बाद में देखा जाएगा, पहले ज़रा इन प्यारे बाहर करो। और बदतमीज़ ब्रिगेड के तमाम ग्रुपों में तसलसल के साथ ये दावा किया जा रहा है कि जनाब डील पक्की हो गई है, इमरान खान बहुत जल्द जेल से बाहर आ रहे हैं, और ना सिर्फ जेल से बाहर आ रहे हैं बल्कि तमाम मुकदमात में उनके ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे और वो इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार मौजूद भी होंगे और अगली हुकूमत भी इमरान खान की। ठीक है। और इसके साथ साथ जनाब अली ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है ना, चूँकि इसके पीछे बाकायदा तौर पे इनका वो जो बदतमीज़ ब्रिगेड का वो सेक्टर जो बाहर से कमान हो रहा है, वो उसने तो अंत मचाया हुआ है। वो कह रहा है कि जनाब बस 2 दिन की गेम है, 1 दिन की गेम है, 4 दिन की गेम है, ये हो गया सो हो गया। तो जनाब ये कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल उसी तरह का प्रोपेगेंडा है जिस तरह का ये पहले भी करते रहे हैं। कई बार तो इन्होंने जनाब इमरान खान को जेल के पिछले दरवाजे से निकलवा के बनी गाला में सुला भी दिया, बनी गाला में वो वाकशा करके वापस किसी को पता भी नहीं चला और इमरान खान जो है वो छुप छुपा के वापस जेल में चला गया, ये भी दावे करते रहे। और इसी तरह इन्होंने, आपके इल्म में होगा कि ये दावा भी कर दिया था कि इमरान खान फिज़िकली जेल में है ही नहीं, जो बंदा इस वक्त जेल में मौजूद है वो इमरान खान का डमी है। मतलब वो जो जिस तरह फिल्म नहीं होता डबल सीन, वो डबल पार्ट है जी, कोई और ही बंदा है जो इमरान खान बन के वहाँ पे पहुँच चुका है। इमरान खान तो मौजा कर रहे हैं, इमरान खान तो कैद ही नहीं है। कभी कहते हैं जी इमरान खान से मिलने के लिए ताकतवर शख्सियत, तासुर ये दिया जाता है कि जी आर्मी चीफ या कोई इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट की जो बासर शख्सियात हैं ये इमरान खान से मिलने उनके सेल पहुँच गए। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा ना हमेशा झूठ पे मबनी होता, बिल्कुल उसी तरह ये भी झूठ पे मबनी है कि जी अमेरिका ने इमरान खान के लिए कह दिया तो अब डील डन है। अच्छा, जब अमेरिका कह भी दवे तो जनाबी अली अमेरिका का मनना कोई ज़रूरी है? पहली बात तो यह है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ तो इमरान खान कहता है मेरे ख्याल साजिश की है, और दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका कह भी देगा तो क्या हमारी अदालतें अमेरिका की ग़ुलाम है कि जी अमेरिका ने कहता तो जनाब फौरी इमरान को छोड़ दिया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। और बदतमीज़ ब्रिगेड को क्यों समझ नहीं आती? अभी 4 दिन 5 दिन पहले इन्होंने मुलाकात करवाई थी कि ये डियाला जेल में बड़ी अहम मुलाकात हो गई है, मामला तय हो गया। इमरान खान ने खुद ही दास्ता उन्होंने कहा जी कोई मैनू तो किसी ने मुँह ही नहीं लाया, और भाई मुझे किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई, ये उसको तंगी वो उसने बता दिया। और जनाबी अली ये शैतान का चेला जो है ना, आपके इल्म है, वो आदिल राजा
कभी वो डबल एजेंट ये वो, मैं इसको ना डबल एजेंट भी कहता हूँ और शैतान का चेला भी कहता हूँ। बेसिकली ये बड़ा चेला है और इसके नीचे एक पूरी जो ना नीचे लाइन चलती है चेलों की, ये वहाँ से सप्लाई आती है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा करता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करता है। और अब इसकी जान निकल गई है चूँकि सप्लाई लाइन कट हो गई है ना जनाबी अली। इसका ये जो प्रोपेगेंडा का सेल था ना, जो इसका ये यूट्यूब पे चैनल वैनल था, उसको जनाब बैन कर दिया गया है। और ये चैनल बैन होने के बाद अब इसकी बैं हो रही है और बैंड बज गई है। और ये अब ना इसने ये x.com पे काफ़ी एक्टिव दिखाई देता है, वहाँ से अब ये इसने अपनी जो आग लगाने की मुहिम है वो वहाँ से शुरू कर रखी है। लेकिन बहुत जल्द मुझे लग रहा है यहाँ भी इसका गला दबा दिया जाएगा। और ये इल्ज़ाम दे रहा है पाक फ़ौज पे कि जी उनके कहने पे मुझे जो है वो यूट्यूब ने मेरा चैनल जो है इसको वो क्या कहते हैं अपना मतलब बैन कर दिया, इसको रोक दिया है। लेकिन अगर फ़ौज ने किया तो बड़ा अच्छा काम किया जनाब, चूँकि इन जैसे लोगों का गला दबाना ज़रूरी है। ये पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा करके यहाँ के मज़लूम लोगों को ख़राब करते हैं, उनको इस तरह की जहन साजी करते हैं कि फिर 9 मई जैसे वाक़यात हो जाते हैं। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है जनाब अली, इसको अगर काउंटर ना किया गया तो कल को कोई बड़ा वाक़या हो सकता है यार। इसी तरह हो रहा था लाहौर में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाहौर में भी इसी तरह हो रहा था। ये 9 मई से पहले इसी तरह लोग जो है वो जज्बाती हुए थे, इसी तरह तकरीरें की जा रही थी। तो सप्लाई तो वहाँ से आती है, वहाँ से जहन साजी की जाती है। तो लिहाजा ये सप्लाई लाइन तो कट हुई, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सप्लाई लाइन मुस्तकिल तौर पे जो है वो बंद होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो बाकी बदतमीज़ ब्रिगेड के ये लोग जो हैं, ये कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, इनकी भी सप्लाई लाइन काटने का वक्त आ चुका है। और इस हवाले से ठोस इक़दाम जो है वो रियासत को करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिविजुअल इतना पावरफुल नहीं हो सकता जितनी रियासत पावरफुल हो सकती है। तो लिहाजा जनाब ये अच्छा काम हुआ है और इस पर मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। और इमरान खान की ये जो है ना, इस पर गौर ना करें, कोई डील शील नहीं है इमरान खान की डील की। इमरान को तो कभी किसी ने ऑफ़र तक नहीं की कि बेटा ये तेरे लिए ऑफ़र है, ये मांगता है, वैसे वहाँ पे जो है ना वो बदमाशी करने की कोशिश करता है। आज भी इसके साथ जो किया है ना जज साहब ने, मतलब वो अच्छा नहीं था। चलो बोल रहे थे बोलन देंगे, जरूर ये कहना कि ज़रूरी नहीं था कि चुप है बंद हो जा। चलें, जज साहब ने जो किया उनकी मर्ज़ी। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।